हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, अपने डिस्कस कर रहे थे केवीएस की पीवाईक्यू, है ना। तो उनका जो अपने पास लास्ट जो पार्ट बचता है उस सीरीज का, वो अपने आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इसी के साथ अपने केवीएस एनवीएस और ईएमआरएस की जो सीरीज है वो क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, है ना। और इसके अंदर अपने तीनों के लास्ट के जो एक पीवाईक्यू था, अपने ईएमआरएस का पेपर हुआ था 2023 के अंदर, है ना। और केवीएस का हुआ था फरवरी 2023 में, और एनवीएस का हुआ था अपने दिसंबर 2022 के अंदर। ठीक है। तो ये सारे पेपर थे और काफी ठीक ठाक पेपर थे। ईएमआरएस लिटिल बिट हल्का सा मॉडरेट लेवल का था, जबकि केवीएस एनवीएस क्या थे, काफी इजी थे, है ना। और कंपेरेटिवली बात करो तो एनवीएस सबसे इजी था, उससे हल्का सा इतना सा टफ था केवीएस। ठीक है। और उससे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल तक कौन पहुंच गया था, ईएमआरएस पहुंच गया था। ठीक है। तो ये बातें आपके काम आएगी अगर आप एनवीएस केवीएस और ईएमआरएस का जो टीयर 2 आप एग्जाम जो है वो आप देने जा रहे हैं, है ना। तो देखो, बात करते हैं, अपने कुछ जो क्वेश्चन बचे हुए थे वो अपने डिस्कस कर लेते हैं। इसी के साथ अपनी जो ये सीरीज चल रही थी वो कंप्लीट भी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन अपने पास, इन फिगर ब्लॉक्स ए एंड बी हैव मासेज 2m एंड m रिस्पेक्टिवली। ठीक है। दो ब्लॉक है ए और बी है, एक का मास कितना है 2m है और दूसरे का मास कितना है m है। ओके। ब्लॉक ए लाइज ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ब्लॉक ए क्या करता है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसके ऊपर लाई करता है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू है। ठीक है। द स्ट्रिंग कनेक्टेड ए एंड बी इज मासलेस। ए और बी के बीच जो स्ट्रिंग कनेक्ट किया गया है वो कैसा है, मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल मतलब वो फैलता नहीं है। द पुल्ली टू इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। यहाँ भी जो ये पुल्ली लगी हुई है, ठीक है, ये भी कैसी है, मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है। एन एक्सटर्नल फोर्स एफ वेक्टर इज अप्लाइड ऑन ए। अब क्या किया, एक फोर्स लगाया ए के ऊपर, ठीक है, कितना, एफ फोर्स लगा दिया, ठीक है। एंड द सिस्टम मूव्स विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। अगर ए के ऊपर एफ फोर्स लगाते हैं तो सिस्टम क्या करता है, अपने पास से एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करने लगता है। यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करने लगता है मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो, है ना। तो देखो, एक्सेलरेशन जीरो कर दिया मतलब कुल फल क्या होगा, कुल जो फोर्स टोटल होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। पहले केस के अंदर जब ये यहाँ एफ लगा रहे हैं, ठीक है ना, ये इधर एफ लगाएंगे, इधर एफ लगाएंगे, ठीक है। तो इस साइड में कितना फोर्स लग गया, एफ। ओके। इस साइड में एक फोर्स कौन सा लग रहा है, इसका फ्रिक्शनल लग रहा है। अगर आप इसको इधर खींच रहे हो तो फ्रिक्शनल क्या हो जाएगा, 2mg इंटू का म्यू, है ना। और एक फोर्स इधर कौन सा लग रहा था, इसके कारण mg लग रहा था, तो माइनस का mg इज इक्वल टू जीरो। समझ रहे हो ना क्या बोला इन्होंने, द पुल्ली टू इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, ए एक्सटर्नल फोर्स एफ वेक्टर इज अप्लाइड ऑन ए। जब एफ वेक्टर आप ए पे लगा रहे हो इस डायरेक्शन के अंदर, एंड सिस्टम मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, सिस्टम यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब टोटल फोर्स कितना हो गया, जीरो। एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो, है ना, इतना है। तो ये कंडीशन हमने पहले यहां से निकाल ली, अगर ये बोल रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड है तो, है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ एफ। अगर एफ की डायरेक्शन क्या कर दी, रिवर्स कर दी, और फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या कर दिया, एफ बाय 2 कर दिया, ठीक है। तो द सिस्टम एसिलेट विद ब्लॉक बी मूविंग डाउनवर्ड विद ए एसिलेशन ए। अगर फोर्स का जो फोर्स आप एफ लगा रहे थे उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दी, मैग्नीट्यूड आधा कर दिया, ठीक है। तो बी क्या करता है, ए एसिलेशन से नीचे की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो बताओ, स्ट्रिंग रिमेन्स टोंट ए इज, ठीक है। और स्ट्रिंग कैसा रहता है, टोंट नहीं आएगा, टाइट आएगा यहाँ पे, है ना। तो बताओ एसिलेशन ए जो है इसका मान कितना आएगा, ये अपने को बताना है, ठीक है। अब देखो, अगर एफ की डायरेक्शन आपने यहाँ कर दी, अगर एफ कहाँ लग रहा है, इधर लग रहा है, ठीक है। ये भी किधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो अब फ्रिक्शन लगेगा वो किधर लगेगा, इधर लगेगा, है कि नहीं। ये इधर लग रहा है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, ये वाला इधर लग रहा है, और कुल मिला के ये क्या भाग रहा है तुम्हारे पास, एम ए से भाग रहा है। कैसे भाग रहा है ये, एम ए से भाग रहा है। तो तुम्हें बताना है कि जो एसिलेशन है उसका मान कितना है, ठीक है। जो एसिलेशन ए तुम्हारा लग रहा है ना, वो कितना उसका मान होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो, अपने पास यहाँ पे क्या है, इस बार इधर फ्रिक्शन लग रहा है इधर, तो यहाँ पे जो बी है इसके ऊपर कौन से फल फोर्स लग रहे हैं जो उसको आगे पीछे कर रहे होंगे। ओके। ये अपने पास हो गया एम ए, ठीक है। एम ए नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ फोर्स कौन सा लग रहा है, ए की फोर्स अपने पास एम जी, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, भी इसी तरफ कौन सा लग रहा है, एफ बाई टू लग रहा है, तो एफ बाई टू आ गया, ठीक है। तीसरा, इसके जो अपोजिट जा रहा है वो है अपने पास 2mg इंटू का म्यू। ये तुम्हारे पास फोर्स है, और यहाँ पे तुमको ए का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, ए का मान निकालना है। तो निकालो ए का मान, क्या हो जाएगा, ए का मान निकालेंगे तो देखो, एफ का मान इतना है, ठीक है, एफ का मान इतना है, तो यहाँ से एफ का मान रख दो, ये हो जाएगा एम जी प्लस एफ बाई टू।
f/2 करोगे इसको तो ये बनेगा mg म्यू प्लस का mg/2। ओके, और ये हो जाएगा माइनस का 2mg म्यू। ठीक है, ये है 1 और ये है 2, तो कितना बचेगा कट के, माइनस का mg म्यू बच जाएगा, है ना। और ये कितना हो गया, 3/2 mg हो गया, और ये कितना हो गया, माइनस का mg न्यू हो गया। इधर कितना है, ma है। ओके, तो यहाँ से m गया, यहाँ से m गया, यहाँ से m गया, तो ये कितना आ गया, a इजिकल टू आ गया 3/2 अपना, और 3/2 जी माइनस का जी म्यू। ओके, या ये आ जाएगा अपने पास, जी कॉमन आ जाएगा, 3/2 माइनस का म्यू आ जाएगा, है ना। यहाँ पे एक चीज और देखो, जब ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये इसको खींच रहा है ना, तो सिर्फ ये इसको नहीं खींच रहा, ये सिर्फ इसको नहीं खींच रहा, ये इसको भी खींच रहा है, इसको भी खींच रहा है, तो नीचे जो एम ए जो लगेगा ना, मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा पूरे सिस्टम के अंदर, वो पूरे मास के लिए आता है। ये आपने देखा भी होगा, कई बार अपने जो टेंशन वाला भी करते हैं ना डिस्कस, तो लास्ट पॉइंट जो पे जब पहुंचते हैं, एफ इजिकल टू एम ए लेते हैं ना, तो वहां जो है ना, वो पूरे सिस्टम का मास आता है, क्योंकि इस एक्सेलरेशन को ये पूरा का पूरा मास खींचना है ना, तो ये mg नहीं आएगा, ये 3mg आएगा। कितना आएगा, 3mg। तो यहाँ एक 3 का भाग और लगेगा, 3 का भाग एक है और लगेगा, और लगेगा तो इसको हल करो, क्या हो जाएगा ये, और लगेगा तो इसको हल करोगे तो ये बनेगा अपने पास, ये हो गया अपने पास, देखो a इजिकल टू, यहाँ से देखो ये हो गया a इजिकल टू g/3, 3/2 माइनस का म्यू। ठीक है, ऊपर नीचे गुना कर दो 2 का, तो ये बन जाएगा g/6, 2 का इसमें करोगे 3 बचेगा, इसमें 2 का करोगे तो 2 म्यू बचेगा, है ना। तो ये बचा 3 माइनस का 2 म्यू इंटू g/6। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, एसिलेशन आ गया, कि इतना एसिलेशन इस रस्सी के अंदर होगा। ठीक है, ये जो सिस्टम है इसके अंदर इतना एसिलेशन होगा। फाइनल वाली जो कंडीशन लिखते हैं अपने, ये जो F इजिकल टू एम से लिखते हैं, यहाँ m जो है ना, वो टोटल ये होता है। ठीक है ना, m क्या होता है, टोटल इससे होता है। यहाँ से अपना काम जो है वो चलता है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट चलें। सिंपल सी बात, आप समझ गए होंगे, कुछ नहीं किया, पहले इन्होंने इक्विलिब्रियम की कंडीशन दे दी थी जब एक्सेलरेशन 0 था। ठीक है, तो F लग रहा था इधर, है ना, एम जो फ्रिक्शन है वो लग रहा था इधर, और एम जी है वो भी लग रहा था इधर, तो ये संतुलन हमने बना दी। यहाँ से एफ का मान क्या दो आप, ये अपने पास आ गया। ठीक है, दूसरी बात जो कंडीशन दी थी कि अब क्या लग रहे हैं, इधर लग रहे हैं। ठीक है, f/2 भी तुम्हारा इधर लग रहा है। ठीक है, और ये भी चीजें इधर लग रही है, तो इस तरीके से ये हमने ऐसे किया, है ना। ये बात ध्यान रखना, 3m a होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि कंप्लीट मास को आपको खींचना है। ओके, नेक्स्ट देखो, ए पार्टिकल ऑफ मास m एट रेस्ट at t is equal to 0 is under the action of force F varying with time, कि t is equal to 0 पे कहाँ है, रेस्ट पे है, और फोर्स F आपने लगा रखा है। द इंस्टेनियस पावर, जो पावर P है ना, वो कितनी है, P is equal to C t की पावर n+1 है। ठीक है, तो आपको बताना है F वो है वो किसके प्रोपोर्शनल आएगा। ठीक है ना, जो P इज इक्वल टू सी टी की पावर n+1 है, तो आपको बताना है F जो है वो किसके प्रोपोर्शनल आएगा। ठीक है, P क्या होता है, P होता है F गुणा V इज इक्वल टू आ गया सी टी n+1। अपने को बताना है किसका है, F का बताना है। ठीक है, बता देंगे। जो M है, इस F है, इसको आप क्या लिख सकते हो, m dv/dt, ये पहले से क्या है, V है कि नहीं, ये सी टी की पावर n+1। ओके, तो यहाँ से आप देखो क्या आ गया, ये आ गया V dv बराबर c/m टी की पावर n+1, और ये dt साथ में चला जाएगा। ठीक है, कर दो समाकलन दोनों साइड, क्या हो जाएगा, v² इज इक्वल टू c/m, इसका समाकलन करोगे तो t की पावर n+2 डिवाइड बाय n+2। ठीक है, इतना आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब आपको पता है यहाँ क्या बोला है, टी इज इक्वल टू 0 के ऊपर। ठीक है, कहाँ पे है ये, रेस्ट में है। ठीक है, तो टी सी निकालना हो तो एट टी इज इक्वल टू 0, वी क्या हो गया 0, यहाँ से सी निकालोगे तो सी क्या आ गया 0, सी क्या आ गया 0। यहाँ पे अगर सी 0 आता है तो, यहाँ पे सी अगर 0 आता है तो देखो अपने पास क्या हो जाएगा, सी इजिकल टू 0 आता है, तो ये क्या बन गया अपने पास, सिंपली बच गया v²/2 इजिकल टू c/m टी की पावर m+2 डिवाइड बाय m, m बोलो n बोलो एक ही बात है ना, +2 प्लस का 0। यहाँ से देखो, यहाँ से v प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, v प्रोपोर्शनल टू आ गया t की पावर m+2 की पावर 2, है ना, या v प्रोपोर्शनल टू आ गया t की पावर m/2 + 1। ओके, ये अपने पास क्या आ गया, v आ गया, है ना। अब अपने को क्या चाहिए, f चाहिए, f ही तो चाहिए अपने को। ठीक है, f क्या होगा, इसका अवकलन कर दो, dv/dt करो,
क्या आएगा, एक कांस्टेंट लिख देते हैं, टी की पावर m/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये आगे आ जाता है, ये क्या आ जाता है, आगे आ जाता है, और इसकी पावर क्या हो जाती है, एक कम हो जाती है, तो ये क्या बचा, ये बचा टी की पावर m/2 कहो चाहे n/2 कहो, है ना, तो ये आया टी की पावर m/2, तो वेयर सी इज ए कांस्टेंट एफ इज प्रोपोर्शनल टू, ये आधा क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, इतना आना चाहिए था, टी की पावर n/2, ठीक है, या टी की पावर डब्बा बना दो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, तो वो आएगा टी की पावर n/2, ठीक है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर n/, ओके, ये अपने पास क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉल ऑफ मास 400 ग्राम इज एट रेस्ट, एक बॉल है वो क्या है, रेस्ट पे है, 400 ग्राम की बॉल है, ठीक है, द बॉल स्टार्ट मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ एन एक्शनल फोर्स, ये जो बॉल है वो क्या करती है, मूव करना स्टार्ट करती है, ठीक है, कब, जब उस पर एक्शनल फोर्स लगाया गया एफ इजिकल टू 2t², इस डायरेक्शन में अपने पास एक्स डायरेक्शन के अंदर, ओके, और द्रव्यमान कितना है, इतना है, ठीक है, द वर्क डन ऑन द बॉल बाय द फोर्स इन टाइम दिस, इतने टाइम के अंदर बॉल के ऊपर कितना कार्य कर दिया जाएगा, ठीक है, पहली बात है देखो, जो कार्य ऊर्जा पर में था, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, जितना तुम कार्य करोगे वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक ऊर्जा में चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो एफ फाइनल माइनस का इनिशियल, ये तो अपने को निकालना था, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, के फाइनल माइनस का के इनिशियल, ठीक है, क्या बोल रहा है, एट रेस्ट, रेस्ट पे है, द बॉल स्टार्ट मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ एन एक्शनल फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन, पहले क्या है, रेस्ट पे है, तो के इनिशियल क्या आ गया, जीरो, ठीक है, अपने को क्या चाहिए, के फाइनल चाहिए, अच्छा के फाइनल कैसे आएगा, के फाइनल आएगा अपने पास 1/2 mv² से, ठीक है, और v बराबर कैसे आएगा, अब ये है अपने पास, इससे v निकाल सकते हैं, ठीक है, आ जाओ v निकालते हैं, तो देखो अपने पास m इजिकल टू कितना है, 2 गुना t², f f को क्या लिख सकते हो, m dv/dt, ये क्या है 2t², या ये हो जाएगा m dv बराबर 2t², ये हो जाएगा dt, ठीक है, m का मान लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, समाकलन करो, ये हो जाएगा m dv/dt होता नहीं है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा m गुना v, ओके, और ये हो जाएगा 2t³ प्लस का c, आपको पता है इनिशियली रेस्ट पे था, तो t इजिकल टू 0 रखोगे तो v 0 हो जाएगा, मतलब c क्या आएगा, 0, तो c को यहाँ से हटा दो, ओके, तो ये क्या बना, ये बना अपने पास v इजिकल टू 2t³ बटा 3 × m, ठीक है, ये अपने पास v है, ओके, तो यहाँ से v² क्या हो गया, v² हो गया 2 दूने 4, 3 तिया 9, m का स्क्वायर और t की पावर 3 दूने 6, ठीक है, अब देखो t इजिकल टू दिस है, ठीक है, v² का मान अपने रख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रख दो, अपने लिए तो क्या है, 4/2 करोगे तो क्या आएगा, 2/9 t की पावर 6 बटा m की स्क्वायर, ये आ गया v² का मान, इंटू m, फिर से तो m चला जाएगा, तो ये m से m गया, तो ये आया 2/9 और t की पावर 6 बटा m, है ना, 2/9 t की पावर 6 बटा m, मान रखो 2/9, m का मान रखो 0.4 हो जाएगा, ओके, t की पावर 6, यहाँ पे देखो t की पावर क्यूब इजिकल टू कितना आ गया, 3, है ना, तो 3 × 3 यही तो है, t की पावर 3 × t की पावर 3, तो ये हो जाएगा 3 3 9, सोल्व करो, 9 से 9 गया, इससे काटोगे तो यहाँ आएगा 0.2, 0.2 का 1 में भाग दोगे तो ये आएगा 5 जूल, ठीक है ना, तो एनर्जी कह दो कि एनर्जी कितनी मिल गई, या कह दो काम कितना किया गया बॉल के ऊपर फोर्स के द्वारा, 5 जूल का, समझ गए ना, डेल के था के एफ माइनस का के इनिशियल, इनिशियल रेस्ट में था, तो के आई क्या हो गया 0, और यहाँ पे के एफ जो है अपने पास वो क्या आ जाएगा, एफ इजिकल टू एफ जो है m dv/dt इजिकल टू फोर्स तुम्हें जो दे रखा है, यहाँ से तुम v निकाल लोगे, जो वैल्यू पुट कर दोगे, टाइम दे रखा है वो लिख दोगे, अपना काम जो है वो हो जाएगा, है ना, ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, अपने पास ए थिन यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास m एंड हैज ए लेंथ 12, एक यूनिफॉर्म रोड है जिसका मास कितना है अपने पास, कैपिटल M है, और जिसकी लेंथ कितनी है अपने पास 12 है, ओके, टू स्मॉल सॉलिड स्फीयर ईच ऑफ मास m, रेडियस r इज वेरी वेरी लेस देन 12, radius r is very very less than l, two small solid sphere each of mass m, radius r very very less than l are attached at the end of the road, इनको क्या कर दिया, रोड के किनारों के ऊपर लगा दिया, रोड के किनारों के ऊपर लगा दिया, ठीक है, लगा दिया, मास कितना इनका m है और रेडियस कितनी r है, ठीक है, मास कितना m है और रेडियस कितनी r है, ये जो रोड है इसका मास m है और लेंथ कितनी है 12 है, ठीक है, the moment of inertia of system about n axis perpendicular to length of the road at a distance l/2 from one end, इससे
L/2 रोड डिस्टेंस के ऊपर। ये डिस्टेंस कितनी है? L/2। ये पूरी कितनी थी? 2L। ये पूरी कितनी थी? 2L। ठीक है, तो ये कितनी बच गई? 3L/2। ठीक है, 3L/2 अपने पास जो डिस्टेंस थी वो बच गई। ओके, अपने को इसके अबाउट क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, पहले तो देखो इसका इसके अबाउट क्या हो जाएगा? इसका इसके अबाउट मैं मान लेता हूँ I1। ठीक है, इसका इसके अबाउट क्या हो जाएगा? I2। अच्छा, अब ये वाला जो है वो इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा? I2 डैश। इस वाला इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा? I1 डैश। ठीक है, यहाँ सेंटर से हो जाता है, वो हो जाएगा I3 इस रोड का खुद का, और ये यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा I3 डैश। और अपने को जो टोटल चाहिए वो क्या हो जाएगा? I जो चाहिए वो हो जाएगा I3 डैश प्लस I2 डैश प्लस I1 डैश। ओके, अब देखो I1 क्या आएगा? सॉलिड स्फीयर जो अपने स्थान से जाने वाला, वो आएगा 2/5 mr स्क्वायर। प्लस क्या होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है? यहाँ पे कितना है? प्लस ml स्क्वायर या md स्क्वायर, कि उसका मास कितना है और उसकी दूरी कितनी है ना? अरे यही तो होता है। ये है इससे जाने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तुम्हें पता है यहाँ पे जो मास है वो m है, ये दूरी अगर l है तो ये यहाँ पे कितना आता है? यहाँ पे आता है ml स्क्वायर प्लस का i। ठीक है ना, ये होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये बनेगा, इसका मास कितना है? m, दूरी कितनी है? L/2, तो ये बनेगा m L स्क्वायर। ठीक है, अब इस रोड की बात करें, इस गोले की बात करें, स्क्वायर की बात करें, तो यहाँ भी कितना होगा? 2/5 mr स्क्वायर प्लस m गुणा ये है 3L/2, 3L/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। अब ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, 3 बाकी है। ओके, 3 वाला देखो रोड का खुद के एक्सिस से कितना हो जाएगा? ये होगा ml स्क्वायर बटा 12। कितना होगा? ml स्क्वायर बटा 12। ठीक है, प्लस कहाँ तक आना है भाई? यहाँ तक आना है इसको, तो ये कितना होगा? L, तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। सोल्व करोगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा 2/5 mr स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये भी 2/5 है, तो ये बनेगा 4/5 mr स्क्वायर। ओके, प्लस ml स्क्वायर बटा 2 दूने 4। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसको और कर दो, ये क्या हो जाएगा? 3 3 9, 2 दूने 4 ml स्क्वायर, है ना? 3 3 9, 2 दूने 4 ml स्क्वायर। ओके, प्लस ये हो जाएगा 2 दूने 4, 3 12, तो ml स्क्वायर बटा 3। ठीक है, 2 दूने 4, 12, प्लस ये हो जाएगा ml स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करो इसको, ये क्या हो गया? 4/5 mr स्क्वायर, ये देखो ये सब में ही है ना? अगला देखो, ml स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1/4 प्लस 9/4, 1/3 प्लस का 1। ठीक है, सोल्व करो, एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 और 3 12, तो 12 एलसीएम आ गया। तो यहाँ कितना बचा? 3, यहाँ 3 में 27, और यहाँ 4 कम 4, और यहाँ 12 का 12, तो 27 2 29 10 39, 4 43 और 3 46, दोबारा करो, 27 और 27 और 4 31, 2 33 10 43 और 3 46, 46/12 आ गया। 46/12 तो इसमें है नहीं, तो कहीं ना कहीं कर दी अपने क्या गलती? देखो, ml स्क्वायर बटा 4 आना था क्या? ml स्क्वायर बटा 4 आना था नो डाउट। ठीक है, इसमें 3 3 9 2 दूनी 4 ml स्क्वायर आना था, ये भी आना था नो डाउट। ठीक है, यहाँ ml स्क्वायर बटा 12 आना था, ml स्क्वायर बटा 12 वो भी आ गया नो डाउट। ठीक है, और 2 दूने 4, 2 दूने 4 और ये 12, 4 तिये 12। ठीक है, ये सही है, ml स्क्वायर बटा 3 प्लस ml स्क्वायर, ये थोड़ी सी गलती हो गई, ml स्क्वायर नहीं आएगा ना, इसको यहाँ लाओगे तो ml स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ लाओगे तो क्यों? क्योंकि ये L/2 है, ये 3L/2 है, तो ये तो L/2 ही हुआ ना, तो ये आएगा ml स्क्वायर बटा 4। तो इसके डिवाइड में क्या आएगा? 4, इसके डिवाइड में क्या आएगा? 4, तो यहाँ 12 नहीं आएगा, यहाँ कितना आएगा? 3 आएगा। अब देखो 27 3 30 और 4 34 और 3 37, तो 37/12, तो ये आ गया 37/12 ml स्क्वायर। तो तुम्हारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा? इस सेंटर, ये जो बीच वाली जगह है, इससे L/2 पे ये आ जाएगा 4/5 mr स्क्वायर प्लस 37/12 ml स्क्वायर। ठीक है, इतना अपने पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, दो स्फेयर हैं जिनका जो रेडियस कितनी कितनी है, पहले की 2r है और दूसरी कितनी है? 3r है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली ईच स्फेयर हैज ए चार्ज दिस, प्रत्येक स्फेयर जो है ना उसके पास चार्ज कितना है? q इज इक्वल टू 73 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, द टू आर कनेक्टेड टू वन अनदर, दोनों क्या किए गए हैं? एक दूसरे से कनेक्ट किए गए हैं। कैसे? एक बैटरी से। ओके, एज ऑन इन द फिगर, इस फिगर में तुम्हें दिखाए गए हैं।
इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के ऊपर क्यूए और क्यूबी जो है चार्ज है ए और बी के ऊपर, इक्विलिब्रियम के ऊपर इन दोनों पे चार्ज कितने हैं, क्यू ई है, क्यू ए है और क्यू बी है। आपको इन दोनों का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे, आ जाओ निकालते हैं। पहली बात देखो, दोनों के पास चार्ज कितना है, इनिशियली ये है। यहाँ कोई खास करके अपने को कंडीशन नहीं दी गई है, तो अपने यही मान के चलेंगे इनिशियली और फाइनली जो चार्जेस हैं वो क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे, ये अपने को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग के अंदर जो टोटल चार्ज रहेगा, इज फेयर एज ए चार्ज दिस, तो इनिशियली टोटल चार्ज कितना था, क्यू टी, ये था अपने पास 73 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना आर, ये एक पे था, दो है तो ये हो जाएगा इतना, मतलब 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, ये हो गया टोटल चार्ज। द टू आर कनेक्टेड टू वन अनदर विया ए बैटरी एज shown इन द फिगर इन इक्विलिब्रियम क्यू ए एंड क्यू बी आर चार्जेस ऑन ए एंड बी। ठीक है, और फाइनली भी चार्ज क्या रहेंगे, फाइनली भी चार्ज के अंदर रहेंगे, तो लास्ट के अंदर भी कुल चार्ज यही रहेंगे। समीकरण नंबर 1 अपने पास ये आ गई। ठीक है, और क्या बोला है, इनको बैटरी से जोड़ दिया, किसे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, बैटरी से जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। बैटरी से जोड़ने के बाद देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, दो का है, मतलब इसका जो पोटेंशियल होगा, इसका जो पोटेंशियल होगा इक्विलिब्रियम के ऊपर, उनमें कितने का डिफरेंस होगा, दो का। ठीक है ना, वो कितने वोल्ट का होगा, 2 वोल्ट का। ये हाई हाई पे रहेगा ए वाला, ए का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर, रेडियस कितनी है इसकी, ये माइनस के क्यू अपॉन आर, ये लो। ठीक है, क्यू ए क्यू बी जो है इसका मान अपने पास है नहीं, तो इसको सोल्व करो, निकालो क्या आएगा अपने पास, देखो। ठीक है, करें इसको सोल्व। ठीक है, जो इसको सोल्व करते हैं, एक समीकरण ये आ गई, दूसरी समीकरण अपने पास आ गई है इक्विलिब्रियम के ऊपर। ठीक है, दोनों को सोल्व करो, क्यू ए क्यू बी का मान निकालो, निकालेंगे, इसको सोल्व करो थोड़ा, क्या बनेगा ये बनेगा, देखो अपने पास ये हो जाएगा, के का मान रख दो। ठीक है, ये हो जाएगा 2 बरा बटा क्यू ए बटा के का मान रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये होगा 4 दूनी 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 तिये 12, 12 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना आर। ठीक है, यहाँ से निकाल दो, इसको गुणा कर दो, तीनों को किससे, अपने कर दो इसको, 16 से नहीं 24 से गुणा कर दो, 24 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से गुणा कर दो, या इसको यहाँ से हटा दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, अब 24 से गुणा करो, तो ये कितना हो जाएगा, 24 दूने 48 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बराबर 24 से गुणा किया तो 8 तिये 24, तो 3 क्यू ए माइनस का 2 क्यू बी। ये समीकरण नंबर आ गया 2 इंप्रूव्ड अपने पास। ठीक है, ये क्यू ए है, ये क्यू बी है, दोनों को सोल्व करके तुम क्यू ए क्यू बी का मान निकाल सकते हो, रेशियो चाहिए तो रेशियो भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात अपने लिए नहीं। ठीक है, करें सोल्व, देखो कैसे करें सोल्व, इसको 2 से गुणा करो, पहले समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दो। ठीक है, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दो। ठीक है, और फिर जोड़ दो समीकरण नंबर 2 इंप्रूव्ड में, तुम्हारा काम हो जाएगा, जोड़ो, 2 से गुणा करोगे, 146 दूनी कितना होता है, 292। ठीक है, तो 292 प्लस 48 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा क्यू ए प्लस क्यू बी, और ये रहेगा अपने पास ऐसा, तो इसको करो सोल्व, सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, है ना, इसको 2 से गुणा किया था, इसमें जोड़ा था, इसको 2 से गुणा करो, इसमें जोड़ो, तो 2 और 3 5 क्यू ए, है कि नहीं, क्यू बी कट जाएगा, 2 ए ये 2 क्यू बी ये आएगा, और माइनस का 2 क्यू बी ये आएगा, ये कट जाएगा, है ना, तो यहाँ से क्यू ए कितना हो जाएगा, यहाँ से अपने पास क्यू ए जो है वो आ गया 292 प्लस 8 कितना हो गया, 300, 340, 340 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, 340 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डिवाइड बाय 5, ये आ गया अपने पास क्या, क्यू ए। अब क्यू बी निकालना है, क्यू बी कैसे निकलेगा, क्यू बी ऐसे निकलेगा कि इसको है ना 3 से गुणा करके इससे घटा दो, समझ रहे हो क्या, कि एक को 3 से गुणा करके घटा दो, किससे, 2 इम्प्रूव्ड से, तो अपना काम चल जाएगा, करो। 2 इम्प्रूव्ड कितनी थी, 48 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, नहीं, उससे ये घटाना पड़ेगा, है ना, ये थोड़ा सा, क्योंकि बड़ा ही आएगा ना, तो क्या करना है अपने को, देखो, जो अपने पास एक को गुणा कर दो किससे, इस बार ए निकाल लिया, बी निकालना है ना, ए को गुणा कर दो
3 से, इसमें से घटा देना 2 इम्प्रूव्ड। करो, 1 को 3 से गुणा करो तो कितना आएगा? 100 300 तो ये हो गए, 40 थी 120 ये हो गए, है ना? 100 300 ये हो गए, 40 थी 120 ये हो गए, तो 420 तो ये हो गए, 6 थी 18 तो ये हो गए 338, 438 तो 438 माइनस का आ जाएगा ये 48, ठीक है, गुणा आ जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, इजिकल टू देखो, इजिकल टू क्या आएगा? इजिकल टू आएगा अपने पास, इजिकल टू क्या आ जाएगा? इजिकल टू आ जाएगा अपने पास, इजिकल टू अपने पास क्या आ जाएगा? इसको गुणा किया किससे? 3 से, 3 क्यू है ये कट जाएगा, इसको 3 से गुणा करोगे 3 क्यू बी, माइनस का 2 ये मतलब प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 क्यू बी। तो यहाँ से जो क्यू बी आएगा वो कितना आ जाएगा? क्यू बी आ जाएगा अपने पास 438 में से 48 गए तो ये बचे 390, 390 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बटा 5, ये क्या आ गया? क्यू बी आ गया, है ना? तो ये कितना आ गया? 34 बटा 39 आ गया, क्यू ए बटा क्यू बी, देखो तो है कि नहीं, है ना? इस तरीके से क्या करना है, बस चार्ज कंजर्व मानना है। स्टार्टिंग में जो चार्ज था लास्ट में भी वही चार्ज रहेगा, ये अपने को मानना है। तो क्यू ए प्लस क्यू बी इजिकल टू इनिशियल चार्ज दे रखा है उसका 2 गुना कर देना, टोटल चार्ज आ जाएगा। उसके बाद क्या दे रखा है, इक्विलिब्रियम के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 2 रहेगा। इस कॉन्सेप्ट को यूज कर लेना, तुम्हारा जो काम है वो हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए चार्ज A charged particle of mass m and charge q at origin of coordinate has a velocity this. It is accelerated by a uniform electric field this. क्या कह रहा है, एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m है, चार्ज क्या है, q है, एट ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट हैज वेलोसिटी दिस, इतनी वेलोसिटी के साथ क्या है अपने पास, कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। इट इज एसिलेटेड बाय ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से एसिलेट किया गया है, जो कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के एल तक ओनली, ठीक है। फॉर एक्स इजिकल टू एल, एक्स इज ग्रेटर देन एल, एक्स ग्रेटर देन एल है ना, उसके लिए क्या है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अपने पास, वो भी कितना है, इतना है, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ यहाँ तक है, इसके बाद खत्म हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड एक्स ग्रेटर देन एल के लिए, ठीक है, जो कितना दे रखा है अपने को, इतना दे रखा है, ओके। Which one of the following statement is correct for motion of particle in region x is greater than L? ठीक है ना, ये चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज q है, ओरिजिन पे है ना, ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैज वेलोसिटी दिस, ओरिजिन पे है तब उसके पास वेलोसिटी इतनी है। इट इज एसिलेटेड बाय दिस, इतने एसिलेट से उसको, एसिलेशन से उसको एसिलेट किया गया है, ठीक है ना, एक्सटेंड कर रहा है वो इतने से इतने में, हमारा जो ई है। उसके बाद आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बी, तो अपने को बताना है which of the following statement is correct for motion of particle in region x greater than L। जब x greater than L है ना, तब अपने को बताना है पार्टिकल की मोशन जो है वो कैसी होगी और रेडियस इसकी क्या होगी, ठीक है। देखो तो अपने पास पहले अपने बात करते हैं, अपने पास v क्या है, v नॉट आई है इनिशियल स्टेट के अंदर, ठीक है ना। बाद में क्या हो रहा है देखो, बाद में अपने पास, और ये हमेशा है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, ये कब से कब तक है, बाद में अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इतना लग रहा है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना लग रहा है, तो अब जो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, क्यू ई, है कि नहीं, क्या होगा, क्यू ई जे कैप, है ना, इतना फोर्स अपने पास लग रहा होगा, ओके ठीक है। तो एक वेलोसिटी यहां से भी आएगी, है कि नहीं, एक वेलोसिटी यहां से भी तो आएगी, ये क्या होगा अपने पास, ये होगा m dv बाय dt, है कि नहीं। तो यहां से वेलोसिटी जो आएगी वो क्या आएगी, v इक्वल टू आएगी q e नोट t बाय m j कैप, ठीक है। अब ये वेलोसिटी इतनी आएगी, ठीक है, एक कंपोनेंट ये था हमेशा x डायरेक्शन में, ये अपने पास देखो j है तो ये आ गया y डायरेक्शन में, ठीक है। अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर करेगा, जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करेगा, इंटर करेगा, तो फिर तुम्हारे पास देखो मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा ना, तब तक टाइम क्या हो जाएगा वो अपने को देखना है, ठीक है। अब देखो एक्स डायरेक्शन के अंदर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो एक्स डायरेक्शन में ये अपना इसी स्पीड से चलेगा, और एक्स डायरेक्शन की जो दूरी है वो कितनी है, 0 से लेकर के एल तक है, ठीक है। तो ये जो टाइम है ना वो यही वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो वेलोसिटी इसको मिलेगी
टाइम टी तक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा इसको, ठीक है ना, तब जाके वेलोसिटी इसकी इतनी होगी। तो ये टाइम टी कितना है, ये टाइम टी है अपने पास कि एल दूरी को क्रॉस करने में जो एक्स कंपोनेंट है उसने कितना टाइम लिया था, है ना, ये वाला। टी का मान कितना अपने पास इतना है, तो ये पुट कर दो, तो ये क्या आ गया, ये आ गया क्यू ई नोट एल बाय एम वी नोट जे कैप। इतना क्या है, वाई कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ठीक है, ये हो गया एक्स कंपोनेंट और ये हो गया वाई कंपोनेंट। अब ये दोनों कंपोनेंट जाएंगे एक साथ इसमें मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक्स कंपोनेंट है, ये तो इसकी डायरेक्शन में ही है, ठीक है ना, ये तो इसकी डायरेक्शन में ही है, तो ये तो इसको कोई विक्षेप करेगा ही नहीं, ये तो इसको आगे ही चलाएगा, ये तो कह रहा है आगे ही चल ले। ये देखो ये वाला क्या है, ये वाला कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का, वो इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होगा तो वो इसको सर्कुलर पाथ में घुमाएगा, समझ रहे हो ना। एक इसको कह रहा है सर्कुलर में घूम, है ना, v क्रॉस b, i क्रॉस j, तो वो जाएगा k में, है ना, कि तू सर्कुलर में घूम, और ये क्या कह रहा है, तू सीधा चला जा। एक कह रहा है सर्कुलर, एक कह रहा है सीधा, तो वो अपने पास कौन सा पाथ हो जाएगा, हेलिकल पाथ हो जाएगा। कैसा पाथ हो जाएगा, हेलिकल पाथ हो जाएगा, हेलिकल पाथ हो गया। और ये हेलिक्स का एक्सिस कौन सा है, जहां ये इसको चला रहा है, एक्स एक्सिस, तो हेलिकल पाथ होगा जिसका एक्सिस क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है। अब बात आ गई रेडियस की, पैरेलल टू एक्सिस नहीं, एक्स एक्सिस ही हो जाएगा, ठीक है। अब चाहिए रेडियस, रेडियस कहां से आएगी, वेलोसिटी ये है अपने पास, मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो वेलोसिटी निकाल लो, क्या होता है एम वी स्क्वायर बटा आर इजिकल टू क्या होता है, क्यू वी बी, वी से वी गया, आर चाहिए, तो आर इजिकल टू क्या हो जाएगा, एम वी बाय क्यू बी, एम वी बाय क्यू बी। अच्छा, मान रखो सारे के सारे, एम का एम बाय क्यू बाय बी, वी का मान रखो, वी का मान क्या है, क्यू ई नोट एल बटा एम वी नोट, सोल्व करो, एम से एम गया, बी से बी तो है ही नहीं, क्यू से क्यू गया, तो ई नोट एल बी वी नोट, है ना, ई नोट एल बी वी नोट, ठीक है। ये अपने पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, है ना, एल नोट ई नोट एल बटा बी नोट वी नोट, ये अपने पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ए रीजन ऑफ स्पेस देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, ये एक स्पेस है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इतना है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इतना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बी नोट एंड अल्फा आर positive constant, the block of copper and aluminum are separately vertically suspended in a vertical position by massless string attached to a rigid spot in this magnetic field, which one of the following statement is a correct, ठीक है, कि ब्लॉक है जिसके अंदर क्या है, कॉपर है और एल्यूमिनियम है, ठीक है, कॉपर और एल्यूमिनियम के दो ब्लॉक हैं वो लटकाए हुए हैं इस मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। अब एल्यूमिनियम देखो कितने में आता है, Al13 पे, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसके ये क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1, क्या आएगा, 3p1। यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, पैरामैग्नेटिक तरह, पैरामैग्नेटिक की तरह, कैसे, पैरामैग्नेटिक की तरह, कौन, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम कैसा हुआ, पैरामैग्नेटिक। और दूसरा दे रखा है यहाँ पे क्या, कॉपर, कॉपर क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है, कैसा होता है, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक होता है। एल्यूमिनियम पैरामैग्नेटिक है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जाएगा, तो एल्यूमिनियम के लिए तो क्या आएगा, आई डायरेक्शन में फोर्स आ जाएगा, ठीक है। कॉपर अपोज करेगा, क्यों, क्योंकि डायमैग्नेटिक है, प्रतिचुंबकीय है, तो ये कहां जाएगा, माइनस आई में जाएगा, ठीक है। अगर आप दोनों को लटकाते हो तो कॉपर कहां जाएगा, माइनस आई में जाएगा, एल्यूमिनियम कहां जाएगा, प्लस आई में जाएगा, क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो क्या है, अनुचुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक है, कॉपर जो है वो क्या है, डायमैग्नेटिक है, प्रतिचुंबकीय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, ओके। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो तुम्हें दिखेगा ही नहीं, ये दिख जाएगा, मैं बता दूंगा, है ना, थोड़ा सा ये ऐसे देख लेते हैं, मैं बता दूंगा, है ना। देखो क्या कह रहा है, ये फिगर है, द फिगर शोज एक्स वाई प्लेन डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, एक्स वाई प्लेन जो है वो 3 रीजन में डिवाइड कर दिया गया है, 1 2 एंड 3, ओके। देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड इन रीजन 1, ये जो रीजन 1 है इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है, एंड 3, और तीसरा रीजन ये वाला है, ये वाला खाली वाला, इसमें भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बीच वाला जो है इसमें मैग्नेटिक फील्ड है। देयर इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इज इक्वल टू बी के कैप, जो देयर इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू बी के कैप। अब जो बीच वाला मैग्नेटिक फील्ड है
देयर इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू बी के कैप। ये जो बीच वाला है, यहाँ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, रीजन 2 के अंदर बी के कैप नाम से, ठीक है। पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर कोइल ऑफ साइड एल, ठीक है। पी क्यू आर एस क्या है अपने पास, साइड एल की अपने पास क्या है, एक कोइल है, ठीक है। एट टी इज इक्वल टू 0 एंड पी ऑफ कोइल इज एट माइनस एल कोमा 0, ठीक है। टी इज इक्वल टू 0 पे जो पी पॉइंट है वो कहाँ है, माइनस एल पे, ये 0 ये एल है, ये 0 है, ये दूरी एल है, तो ये हो गया माइनस एल के ऊपर आपका जो पॉइंट है, उसके ऊपर कौन है, पी है। कब, टी इज इक्वल टू 0 पे, टी इज इक्वल टू 0 पे पी जो है वो यहाँ है, इससे एल दूरी पीछे है, या कह दो माइनस एल कोमा 0 पे, ठीक है। एंड कोइल स्टार्ट मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, दिस कोइल जो है वो इतनी वेलोसिटी से क्या कर देती है, मूव करना इसकी तरफ स्टार्ट कर देती है। E is the instantaneous induced EMF in coil। E क्या है अपने पास, इंस्टेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ है कोइल के अंदर, ठीक है। तो आपको बताना है जो ई होगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और जो एक्स होगा, जो कोऑर्डिनेट से बदल रहे हैं, इसके में इसमें क्या ग्राफ आएगा, मतलब जो आपका ई है ना वो किस तरीके से बदलेगा, ठीक है। अब आप ये बात देखो, पहली बात तो क्या, कि जब ये इसमें इंटर करेगा, जब इसमें इंटर करेगा तो धीरे धीरे फ्लक्स जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो ई इक्वल टू क्या होता है, माइनस का डी फाई बाई डी टी, ठीक है ना। ई बढ़ रहा है मतलब ये पॉजिटिव है टाइम के साथ, ठीक है, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव। तो ई क्या आएगा, नेगेटिव आएगा जब ये इंटर करेगा तो, ठीक है। जब ये एक बार इंटर कर गया तो मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो का वो है, तो फिर बीच वाले में क्या रहेगा, जीरो, ठीक है। अब फाइनली वो क्या कर रहा है, जा रहा है, फ्लक्स क्या हो रहा है, टाइम के साथ घट रहा है, फ्लक्स घटेगा, डी फाई क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो ई क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये कैसे आएगा, ई आपको ईएमएफ नेगेटिव मिलेगा जब ये इंटर कर रहा है, तो बीच में कांस्टेंट मिलेगा मतलब जीरो, और जा रहा है तो पॉजिटिव मिलेगा। ये देख लो, ये ऑप्शन अपने पास। और जो ई होता है ना, सिंपली क्या आएगा, ये आएगा बीएलवी, क्या आएगा, बीएलवी आएगा अपने पास। तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट इसकी लंबाई है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, पूरा का पूरा कांस्टेंट आएगा। ये चेंज हो रहा है, चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है, कांस्टेंट ही आएगा। ओके, तो कांस्टेंट वाला देख लो, यही अपने पास पहला ऑप्शन देखो, आ जाओ। पहला ऑप्शन देखो, ये 4L है, ये 4L के बाद 5L तक जा रहा है ना, 4L से 5L, ये पॉजिटिव रहेगा इधर, और ये 0 से L तक, 0 से L तक, ये अपने पास क्या रहेगा, नेगेटिव वाला रहेगा, ठीक है ना। ये यहाँ मिलेगा, ठीक है, ये यहाँ मिलेगा, एक बार नेगेटिव है, उसको तो पॉजिटिव है। इसने देखो क्या बोला है, 3L से 4L के बीच में क्या रहेगा, ये कह रहा है, इसका भी बात सही है, नेगेटिव पॉजिटिव इसने दिया है ऑप्शन नंबर 1 की तरह। शर्त क्या है यहाँ पे देखो, ये 0 से L है, ये 0 से L है, ये 4L से 5L है, ये कितना है, 0 से L है, ये 3L से 4L है, ये अपने बताओ कौन सा होगा सही, ठीक है। पहले वाला तो देखने की जरूरत नहीं है, लास्ट वाला देखो, 4L से 5L के अंदर होगा, बोलो, या 3L से 4L में होगा। थोड़ी सी सोचने वाली बात है, 3L से 4L में होगा या 4L से 5L में होगा। पर ये देखो, ये P का कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो तुम्हारा जो P है ना वो आएगा 4L से लेकर के 5L के बीच में, है ना, यही तो चलेगा आगे, सबसे आगे ही चलेगा। तो ये जब इसको क्रॉस करेगा, क्रॉस करने वाला टाइम कहाँ से आएगा, कम होने वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही तो होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से यहाँ तक ही फ्लक्स चेंज होगा, है कि नहीं। P की बात मैंने हो रही है, P का कोऑर्डिनेट दिया है, तो ये 4L से 5L ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मैं ये जो मैंने बात बताई है तुम्हें, ये बहुत ढंग से तुम्हें समझ में आ गई होगी, है ना। चलते हैं आगे, और आ जाओ, ठीक है। कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, LCR सर्किट है। LCR इन ए सीरीज सर्किट हैविंग एन AC ऑफ RMS वैल्यू इवन एंड द वेरिएबल फ्रीक्वेंसी न्यू कनेक्टेड अक्रॉस, न्यू फ्रीक्वेंसी लगा दी गई है, और इवन क्या किया गया है अपने पास, ये जो बैटरी है इसकी EMF की लगा दी। L2 C2 और R2 क्या है, इस सेकंड सीरीज सर्किट हैविंग AC ऑफ RMS वैल्यू दिस, ये सेकंड सर्किट है जिसके अंदर इस वो कितना है अपने पास, ERMS कितना E2 है, इसमें कितना E1 है, ठीक है। और एक कंडीशन क्या दी है, E2 बड़ा है क्या, E1 से, ठीक है। एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कनेक्टेड अक्रॉस, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जो है वो इनके अक्रॉस में कनेक्ट कर दी गई है। फिगर शोज कराओ A1 and 4 1 and 2 फॉर द टू सर्किट्स
गिविंग ए प्लॉट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ करंट आई नॉट इन ए सर्किट आई वर्सेज वी, आई वर्सेज न्यू, ठीक है ना, कि करंट कितनी है और उसके फ्रीक्वेंसी के साथ साथ कैसे चेंज हो रही है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहली बात तो ये जो ग्राफ आपको दे रखे हैं ये है ना रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाले दे रखे हैं, ठीक है ना, कि ये देखो इसके ऊपर इसकी करंट मैक्सिमम हो गई, इसके ऊपर भी इसकी करंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पहली जो है वो छोटी है दूसरी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से, दोनों ही एलसीआर सर्किट है। तो फ्रीक्वेंसी पहली क्या आती है, ये आती है 1/√2 पाई L1 C1 इज लेस देन 1/2 पाई √of L2 C2। ओके, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो L1 C1 इज ग्रेटर देन L2 C2, ठीक है। पहली कंडीशन तो अपने पास ये आ गई है ना, ये आ गई, मतलब ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया। अब बच गया काम किसका, आर का। देखो दोनों के लिए जो आई नोट की वैल्यू आती है वो क्या है, सेम है। जो आई नोट होता है वो क्या होता है, आई इजिकल टू होता है वी बटा आर, ठीक है, वी बटा आर। और दोनों के लिए क्या है, सेम है। अब देखो दोनों के लिए सेम तो है, दोनों के लिए सेम है, मान ली बात E2 बड़ा है E1 से, E2 बड़ा है E1 से, तो दोनों को इक्वल होने के लिए क्या होना जरूरी है, इस रेशियो को इक्वल होने के लिए क्या जरूरी है, E2 बड़ा है E1 से, दोनों के रेशियो इक्वल होने के लिए क्या जरूरी है, R2 बड़ा होना चाहिए R1 से, R2 बड़ा होना चाहिए किससे, R1 से, R2 बड़ा होना चाहिए R1 से। ये लो, अरे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो करंट होती है ना वो E/Z नहीं होती, वो कितनी होती है, E/R ही होती है। वहां से अपना जो काम है चल गया और ऑप्शन नंबर अपने को क्या मिल गया, यहाँ पे 3 मिल गया। दो चीज काम से आई, कौन सी, एक तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाली, ठीक है ना, कि इसकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो दोनों की दूसरे की बड़ी है पहले की छोटी है, वहां से अपना एक काम चल गया। दूसरा क्या चल गया कि दोनों के लिए करंट क्या है, इक्वल है, और एक कंडीशन इन्होंने दे रखी है कि E2 ग्रेटर देन E1 है, वहां से अपना जो काम है वो चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो फिगर शोज एन एसी सर्किट। फिगर क्या कर रहा है, तुम्हें एक एसी सर्किट दिखा रहा है, ठीक है भी दिखा रहा है। पीआई इज पावर कंज्यूम्ड इन सर्किट, P1 क्या है, इज पावर कंज्यूम्ड इन सर्किट है। रेजोनेंस रेजिस्टेंस R इज रिप्लेस्ड बाय एन इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस R, द पावर कंज्यूम्ड इन सर्किट P2, सर्किट इज P2। मतलब पहले जब ये ऐसे है सर्किट, ठीक है, तो पावर कंज्यूम कितनी होगी, P1 होगी। अब R को हटा के क्या लगा दिया यहाँ पे, आर को हटा के यहाँ पे लगा दिया इंडक्टर, जिसका रिएक्टेंस जो है एक्सएल जो है वो कितना है, आर ही है। तो बताओ पहले पावर P1 थी, दूसरी बार पावर P2 थी, तो इसे रेशियो क्या आएगा, P1 बटा P2 क्या आएगा, ठीक है। देखो अपने पास P क्या होता है, P होता है अपने पास VRMS IRMS cos फाई, ठीक है। अब VRMS का तो VRMS है ही, IRMS क्या होता है, IRMS क्या होता है, VRMS बटा Z, ठीक है। और cos फाई क्या होता है, cos फाई होता है R बटा Z, ठीक है। तो एक तरीके से क्या आ गया, VRMS का स्क्वायर गुणा R बटा Z का स्क्वायर, ये आ गया P, ठीक है। पहले केस में क्या हो जाएगा, पहले केस में हो जाएगा P1 इजिकल टू VRMS का स्क्वायर गुणा R, मतलब रेजिस्टेंस, इस सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 2R और 1 3R, ये आ गया 3R, ठीक है। अब क्या चाहिए, Z का स्क्वायर, इसमें और कुछ तो है ही नहीं, तो यही है, ठीक है। तो Z क्या बना, दोनों का योग ही तो बना, ठीक है। तो क्या बना, 3R का स्क्वायर करोगे तो 9R का स्क्वायर, ये आ गई समीकरण नंबर 1। दूसरा देखो P2 में क्या हो जाएगा, VRMS का तो VRMS का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, सोर्स ही दे रखा है, ओके, गुणा R, इसमें रेजिस्टेंस कितना है प्रॉपर, ये रेजिस्टेंस है, ये रिएक्टेंस बन गया है ना। दूसरी बारी में क्या बोल रहे हैं, इसको रिएक्टेंस से हटा दिया, बना दिया, जिसका रेजिस्टेंस भी आ रही है, जिसका रिएक्टेंस क्या है, आर है, ठीक है। ऐसी कुंडली लगा दी जिसका रिएक्टेंस आर है पर ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये ध्यान रखना। तो इस बार यहाँ पे कितना बचा, 2R ही बचा। नीचे क्या है, जेड का स्क्वायर, क्या है, जेड का स्क्वायर, जेड क्या बना, ये 2R है, ये R है, ठीक है। जेड क्या होता है, बेसिकली जेड होता है XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। यहाँ XL कितना लगा, R लगा, तो ये बन जाएगा R का स्क्वायर, XC कुछ है ही नहीं, जीरो है तो जीरो का स्क्वायर जीरो, प्लस ये क्या है R कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2R का स्क्वायर, ठीक है। अपने को जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर, तो ये आ गया 5R का स्क्वायर, तो कितना आया 5R का स्क्वायर। ये क्या आ गया समीकरण नंबर 2। अब निकाल दो P1 बटा P2, P1 बटा P2 करोगे तो इससे ये गया, ठीक है, R से R गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर गया, ठीक है। तो ये अपने पास कितना आया, ये अपने पास आ गया, देखो ये आ गया 1/3, है ना, 1/3, तो ऊपर तो 1/3, नीचे 2/5, ये लिख दो 5/3,
2। तो ये कितना हो जाएगा 5/6। कितना हो गया 5/6। P1/P2 कितना आ गया 5/6 आ गया। ठीक है, इसी के साथ अपने जो केवीएस पीवाईक्यू है इसके सारे क्वेश्चन पूरे हो गए, पर कुछ क्वेश्चन अभी बाकी है। कुछ क्वेश्चन अभी बाकी है, मैंने बीच के अंदर टिक लगवाए थे तुम्हें कि ये मैं तुम्हें बाद में करवाऊंगा, है ना। थोड़ा सा उन्हें सोचना पड़ रहा था, तो वो क्वेश्चन मैंने तुम्हें एक बार छुड़वा दिए थे। उन क्वेश्चन की तरफ चलें क्या? आ जाओ, उन क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। लास्ट ही चेक करते हैं कौन सा क्वेश्चन क्या था। आ जाओ, ये कर लिया, ये भी हो गए, ये सारे हो चुके हैं ना। हाँ, ये देखो, ये क्या है अपने पास, क्या क्वेश्चन है देखो कि टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, दो स्टेटमेंट तुम्हें नीचे दी गए हैं। वन इज लेबल्ड एज असेरेशन, ठीक है ना, एंड अदर इज एज रीजन आर। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तुमको करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है, जो कि तुम्हें नीचे दी गए हैं उनसे। असलेशन देखो क्या है, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन पाइप विल इंक्रीज। रीजन क्या कह रहा है, रीजन कह रहा है द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन पाइप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ साउंड वेव एंड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड वेव इंक्रीज। क्या कह रहा है असर्शन, क्या कह रहा है, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, कि टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है ओपन पाइप की, वो देखो, वो होती है न्यू इजिकल टू एन वी बाय, ये क्या है अपने पास, ओपन पाइप है, ओपन पाइप है ना, ओपन पाइप है, तो ये हो जाएगा, दूरी कितनी होती है इसकी ओपन पाइप की, एल, 2L मान लो, 2L क्या, चलो एल ही है, और ये आ गया लैम्डा बाय 4, तो लैम्डा इजिकल टू कितना आ गया 4L। नीचे कितना आता है 4L आता है, किसके लिए, ओपन पाइप के लिए। ये फ्रीक्वेंसी है। यहाँ v जो है वो क्या है, साउंड का वेग है ना, ध्वनि का वेग है। v क्या होता है, v होता है गामा p बाय रो, ठीक है, और ये रो होता है m बाय v, और pv इक्वल टू क्या होता है आर टी, तो गामा आर टी बटा एम। अब देखो ये आ गई वेलोसिटी, कौन सी, साउंड की वेलोसिटी आ गई, साउंड की वेलोसिटी अपने यहाँ यूज करेंगे। ओके, क्या कर रहा है, इधर टेम्परेचर इंक्रीज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप ऑफ इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है, जो न्यू जो है वो बढ़ जाती है। ये कह रहा है क्यों बढ़ जाती है, उसका रीजन क्या दिया है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ साउंड, सही बात है, एंड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउंड की स्पीड बढ़ेगी, साउंड की स्पीड बढ़ेगी तो न्यू भी बढ़ेगा। यही तो कह रहा है यहाँ, ये क्या कह रहा है दूसरे रीजन में, ये क्या कह रहा है, रीजन में ये बात कह रहा है कि अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो न्यू भी बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी बढ़ गई और इससे न्यू बढ़ गया, तो ये जो रीजन है करेक्टली एक्सप्लेन करता है तुम्हारे एक्सेलरेशन को, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे पास परफेक्टली है दोनों, और एक जो है वो दूसरे की एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारे पास ये वाला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपने पास क्या है, नेक्स्ट देखो अपने पास क्या है भाई, अब ये हो गया, ये सारे हो ही गए, है ना। ये देखो क्या है, स्मॉल ब्लॉक एंड ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ 8 kg, एक ब्लॉक है जिसका द्रव्यमान कितना है 8 किलो है, इज सस्पेंडेड बाय रोप, इसको एक रोप से सस्पेंड किया गया है, ऑफ लेंथ 3 m, और जिसकी लेंथ कितनी है 3 m है, फ्रॉम ए सीलिंग, एक सीलिंग से लटकाया गया है, ए फोर्स ऑफ 60 न्यूटन, ए फोर्स ऑफ 60 न्यूटन in the horizontal direction is applied in the midpoint P of the rope as shown in figure, the angle theta the rope makes with vertical in equilibrium is, ये अपने पास क्या है, एक सहारा है, ठीक है ना, रिजिड है, इससे एक रस्सी लटका दी, इससे नीचे भार लटका हुआ 8 kg, और इधर अपने पास जो फोर्स है वो कितना है 60 न्यूटन का फोर्स जो है वो अपने पास किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, ठीक है ना। इधर अपने पास 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। इधर अपने पास क्या है 8 kg का लटका हुआ है, ये रिजिड है, तो यहाँ जो टेंशन लग रहा होगा वो लग रहा होगा टी। अपने को बताना है इक्विलिब्रियम के अंदर ये थीटा कितना है, ठीक है। देखो जो टेंशन लगता है ना वो रिजिड आधार के पास ही लगता है, तो ये टी इधर लग रहा होगा, ठीक है, और उसकी तरफ ही लगता है, तो ये टी इधर लग रहा है, तो ये इधर कितना आ गया टी कोस थीटा, ठीक है, और ये इधर कितना आ गया टी साइन थीटा, तो यहाँ से कितना आया टी कोस थीटा इजिकल टू आ गया 8, ये 8 मास है, तो नीचे फोर्स कितना हो जाएगा mg, ठीक है, 8 × 10 इजिकल टू 80, ओके, तो ये आ गया 80, और
इधर ये कितना हो गया टी साइन थीटा, कितना हो गया टी साइन थीटा, ये हो गया अपने पास कितना 60। अपने को चाहिए थीटा, भाग दो 6/8 का, तो 6/8 वाला, और ये क्या हो जाएगा साइन बटा कोस, तो ये हो जाएगा टेन थीटा, ये काटोगे तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। थीटा इजिकल टू कितना आ जाएगा टेन का इनवर्स 3/4। ठीक है, टेन इनवर्स 3/4। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। इसके अलावा और देखो क्या क्वेश्चन आते हैं। ऐसा क्वेश्चन जो हमने सोल्व नहीं किया, एक ये देख लो, ये भी अपने करेंगे, ठीक है ना, ये अपने अभी करते हैं, थोड़ा सा मेरे को टाइम दो, अभी कर लेंगे इसको। इससे मैं पहले सोच रहा हूँ ये क्वेश्चन हो रहा है वो कर लेते हैं, बाकी ऑलमोस्ट हो गए हैं। देखो क्या क्वेश्चन अपने पास, विच ऑफ द, ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज या क्वांटिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड ऑफ ए पार्टिकल विच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज कैन बी डिटरमाइंड बाय द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड ऑफ ए पार्टिकल विच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि तुम इनमें से कौन सी चीजें निकाल सकते हो जब तुम्हें क्या दिया हो, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दी होगी, ठीक है, और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दी होगी पहली बात तो, ठीक है, और अपने पास क्या दी होगी तुम्हें, स्पीड दी होगी, है ना, दो चीज अपने को दी होगी, तो आप उनसे कौन सी चीजें जो है वो निकाल सकते हो, ये आपको बताना है। ओके ठीक है, देखो क्या है अपने पास। ओके, देखो इनिशियल स्पीड दे रखी है, पहली बात तो तुम इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है x इजिकल टू एक्स जीरो साइन ओमेगा टी, ठीक है, प्लस का फाइव, ठीक है, x इजिकल टू एक्स नोट ओमेगा टी प्लस फाइव, इस तरीके से तुम्हें ये दी गई है। ओके, अच्छा स्पीड क्या हो जाएगी, इससे स्पीड करोगे तो ये आएगा ओमेगा एक्स नोट कोस ओमेगा टी प्लस का फाइव, इनिशियल दे रखी है मतलब टी इजिकल टू जीरो पे दे रखी है, टी इजिकल टू जीरो पे करोगे तो ये हो जाएगा, ये रहेगा एक्स, ये हो जाएगा एक्स जीरो, ये हो जाएगा साइन फाइव। ओके, और यहाँ से क्या दे रखी है, v इनिशियल दे रखी है मतलब ओमेगा एक्स नोट, और ये हो जाएगा कोस फाइव। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, देखो यहाँ से अपने पास अपने को क्या चाहिए, एम्पलीट्यूड चाहिए एक तो, ठीक है, एक फेज फेज कांस्टेंट चाहिए, मतलब ओमेगा टी प्लस का फाइव, ये निकाल सकते हो क्या, ये अपने देख लेंगे। ओके, और एक अपने पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा चाहिए क्या, देखो ओमेगा होता है ना, वो तुम इससे नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि ओमेगा क्या होता है, सिस्टम की प्रॉपर्टी होता है, के बाई एम से आता है, ठीक है, जो तुमने एसएसएम बनाई है ना, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है और उसका मास कितना है, तो यहां से आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो नहीं निकाल पाओगे कभी भी, ठीक है ना। पर अगर आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता हो तो यहां से देखो आपके पास क्या हो सकता है, ये हो गया अपने पास कितना x बाय एक्स नोट, और ये अपने पास कितना हो गया, ये हो गया v बाय ओमेगा एक्स, ठीक है, ये हो गया cos फाइव और ये हो गया sin फाइव। ठीक है, तो इनका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ये बनेगा x बाय एक्स नोट का स्क्वायर, ठीक है, प्लस v बाय ओमेगा एक्स नोट का स्क्वायर इजिकल टू क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप एम्पलीट्यूड अपने को देखो, अगर v दे रखा है, x दे रखा है, v दे रखा है और x भी अपने को दे रखा है, ठीक है, x नोट अपने पास है, एक्स नोट अपने पास है, तो अपने एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं क्या, देखो एक्स आपको दे रखा है इनिशियली, वी आपको दे रखा है इनिशियली, तो यहां से एक्स नोट आ जाएगा ना, यहां से एक्स नोट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ओमेगा अपने को अगर पता हो तो अपना एक्स नोट आ जाएगा नहीं आ जाएगा, एक्स नोट अगर अपने पास आ गया तो यहां से देखो एक्स नोट अपने पास आ जाएगा, ये अपने को दे रखा है तो ये अपने पास आ जाएगा, है कि नहीं, तो फेज कांस्टेंट भी आ जाएगा अपने पास, और अपने पास जो एम्पलीट्यूड दे रखा है वो भी आ जाएगा, एम्पलीट्यूड भी आ जाएगा और फेज कांस्टेंट भी आ जाएगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो नहीं आएगी, वो अपने को इनिशियली जो स्टेडी कंडीशंस होती है, के क्या है एम क्या है, वहां से दी गई होती है, समझ रहे हैं आप, इस तरीके से ही होता है। ठीक है ना, ये देखो ये क्या बना यहाँ पे x बाय एक्स नोट का स्क्वायर प्लस v बाय ओमेगा एक्स नोट का स्क्वायर इज इक्वल टू वन, है ना,
इनिशियल कंडीशन आपको दे रखी है, एक्स आपको दे रखा है, वी आपको दे रखा है, ठीक है। एक्स नॉट एम्पलीट्यूड है, वो आपको निकालना है, ओमेगा आप कह सकते हो कि आपको इनिशियल कंडीशन से दिया हुआ होता, ठीक है। तो यहाँ से एक्स नॉट आता, इसको यूज करके यहाँ पे आपके पास फेज कांस्टेंट ओमेगा टी प्लस 5 का मान आता, मतलब एम्पलीट्यूड भी निकाल सकते थे और फेज कांस्टेंट भी निकाल सकते थे अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी हुई होती तो, ठीक है। इसके अलावा और ये तो छोड़ दो, ये क्वेश्चन छोड़ दो, ये मैंने खुद ने नहीं किया, छोड़ो इसको। इसके अलावा और देखो, हाँ ये देखो, अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, देखो वी आर गिवन टू सर्कुलर डिस्क, दो सर्कुलर डिस्क अपने को दी गई है, जिनका मास क्या है, सेम है, और चौड़ाई भी क्या है, सेम है, थिकनेस क्या है, सेम है, बट कुड बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ये है ना डिफरेंट मटेरियल की बनी हुई है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करने के लिए द सेम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ऑन बोथ ऑफ द डिस्क। क्या कह रहे हैं, वी आर गिवन टू सर्कुलर डिस्क दैट हैव सेम मास एंड सेम थिकनेस बट कुड बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, कि दो डिस्क हैं जिनका मास भी सेम है, एम जो है मास भी सेम है और थिकनेस टी है वो भी सेम है, ठीक है, बट कुड बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, जो डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई होती है, इन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रोटेशनल मोशन, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करने के लिए द सेम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ऑन बोथ द डिस्क, दोनों डिस्क के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ वर्क किया जाता है, सेम अमाउंट ऑफ वर्क किया जाता है, आप कह दो दोनों को सेम काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, ठीक है ना, जो वर्क होता है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है वर्क एनर्जी थ्योरम से, ठीक है। इट इज सीन दैट वन ऑफ देम मूव स्लोली, देखा जाता है कि एक धीरे चलती है एज कंपेयर टू द अदर, और दूसरी तेज चलती है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कौन सा सही है, क्या कह रहा है, फास्ट चल रही है ना वो डेंस ज्यादा है, स्लो चल रही है वो ज्यादा डेंस है, ठीक है, फास्ट चल रही है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, जो बोथ द डिस्क हैव सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन चारों स्टेटमेंट के बारे में अपने को बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है, ठीक है। पहली बात तो देखो दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है, तो k इजिकल टू क्या होता है रोटेशनल मोशन के अंदर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये पहली डिस्क की बात हो रही है, और इधर हो जाएगा 1/2 आई टू ओमेगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। आई जो होता है वो क्या होता है, एम आर स्क्वायर, है कि नहीं, एम आर स्क्वायर, ओके, मास दोनों का सेम है, तो यहां से ये मास भी जो है आप काटना चाहो तो काट सकते हो। एक ये देखो दोनों का मास सेम है, मास जो होता है वो क्या होता है, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू थिकनेस, ये क्या होता है, मास होता है, दोनों के लिए सेम है ना, ये आप कह दो ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां से देखो थिकनेस सेम या कह दो कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, तो क्या बचा रो आर स्क्वायर इजिकल टू आ गया कांस्टेंट, ये यहां से आप क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आ गया 1/रो, तो आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा 1 का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा रो 1, है ना, और इधर आ जाएगा ओमेगा 2 का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा रो 2। अब देखो ये कांस्टेंट है, ठीक है ना, इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये ज्यादा होगा जिसका ये ज्यादा होगा, कौन ज्यादा तेजी से घूमेगी, जिसका डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, कौन ज्यादा धीरे घूमेगी, जिसकी डेंसिटी क्या होगी, धीरे होगी या कम होगी, ठीक है ना। तो फास्टर कौन घूमेगी, जिसका डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगा, है ना, मोर डेंस मटेरियल होगा, है ना, ओमेगा उसका ज्यादा होगा जिसके पास क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी, जो अपने पास जो डेंसिटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये देखो, ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ए बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, ठीक है ना, एक बॉल है जिसका मास कितना 200 ग्राम है, 200 ग्राम है, इज एट रेस्ट एट टी इजिकल टू जीरो, टी इजिकल टू जीरो पे वो बॉल क्या है, रेस्ट पे है, एंड एन एक्सटर्नल फोर्स एफ वेरिंग विद टाइम एस ऑन द फिगर इज अप्लाइड ऑन इट, जो फोर्स है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है टाइम के साथ साथ, इस तरीके से इस बॉल पे क्या गया है, अप्लाई किया गया है, द स्पीड ऑफ बॉल एट, द स्पीड ऑफ बॉल एट टी इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड, और t इज इक्वल टू 0.4 सेकेंड, t इज इक्वल टू 0.6 सेकेंड आर v1 v2 और v3, t इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड पे v1 है, ये v2 है, और इस पे v3 है, ठीक है। तो आपको बताना है v3 बटा v1 और v3 बटा v2 जो है वो क्या आएगा अपने पास यहाँ से, ओके। देखो तो बात पहले ये देखो अपने को बताया एफ डेल टी जो होता है ना वो होता है डेल्टा पी, समझ गए, डेल्टा पी होता है, तो पी क्या होता है, एम वी फाइनल माइनस का वी इनिशियल, है ना, ये आप कह दो डेल्टा वी इजिकल टू आ गया एफ डेल टी बटा एम, ऐसे आप निकाल सकते हो, एफ डेल टी क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, तो यहाँ देखो 0 से 2 तक, 0 से 2 तक, जीरो वाले की वेलोसिटी 0 क्योंकि रेस्ट पे है, ठीक है, तो डेल वी क्या आएगा, 0 से 0.2 तक, 0.2 पे जो वेलोसिटी है ना वो कितनी है, v1 है, तो ये हो जाएगा
V1 माइनस का V0 का मान 0, ठीक है। एफ डेल टी एरिया अंडर द कर्व, आधार कितना है 0.2, ऊंचाई कितनी है 0.2, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये क्या आ गया एफ डेल्टा टी आ गया, डिवाइड बाय एम। मास कितना है 200 ग्राम, तो मास कितना है 200 ग्राम, तो ये भी हो गया 0.2, 0.2 से 0.2 गया, इससे काटोगे तो गया 0.1, मतलब V1 कितना आ गया अपने पास 0.1 आ गया, है कि नहीं, आ गया। दूसरा देखो 0.2 से जाना है 0.4, है ना, तो ये आएगा V2 माइनस का V1, ओके, इज इक्वल टू सेम का सेम एफ डेल टी बाई एम। यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व कितना है, ये हो गया 0.2 और ये हो गया 0.1, ठीक है, तो ये हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, डिवाइड बाय ये कितना है 0.2, तो इससे गया ये, तो V2 इजिकल टू कितना आ गया V1 प्लस का 0.1, V1 कितना था 0.1, तो ये कितना बन गया 0.2, ठीक है। अब इस वाले में क्या आएगा 0.6 पे क्या है 0 V3 है, तो ये आएगा V3 माइनस का V2 इजिकल टू, ये नेगेटिव में पहली बात तो क्या है नेगेटिव में, ठीक है, आधार कितना 0.2, ऊंचाई कितनी 0.2, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बस है नेगेटिव में ही ध्यान रखना, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या आता है m, तो 0.2, 0.2 से 0.2 गया, इससे काटोगे तो आ गया 0.1, है ना, तो V3 कितना आ गया V3 आ गया V2 माइनस का 0.1, V2 कितना था V2 था अपने पास 0.2 माइनस का 0.1 करोगे तो आएगा 0.1, ठीक है। V1 आ गया V2 आ गया V3 आ गया, अब रेशियो निकाल लो V2 बटा V1, देखो V2 बटा V1, ये 0.2 है 0.1 है तो 2 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा, 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, ठीक है। तीसरा अगला V3 बटा V2, V3 कितना है 0.1, V2 कितना है 0.2, ठीक है, तो डिवाइड करोगे तो आएगा 1/2, है ना 0.5, तो ये आ गया 0.5, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा कि V2 बटा V1 जो है वो 2 आ गया, और V3 बटा V2 जो वो कितना आ गया 0.5 आ गया, ठीक है। ये अपने पास सारे क्वेश्चन हो गए, बस एक क्वेश्चन रहा है, ठीक है, वो मिरर वाला, वो और देख लो, फिर अपना कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने छुड़वाया है, वो तुम छोड़ देना, ठीक है, या तुमसे हो तो तुम करके देख लेना। एक मिरर वाला और है अपने पास, लेंस वाला सॉरी, ये रहा, देखो क्या कह रहा है, L1 एंड L2 आर टू प्लेन कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना, दो प्लेन कॉन्वेक्स लेंस है ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, एक की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरी कितनी है म्यू2 है रिस्पेक्टिवली। द रेडियस ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ दिस एंड दिस, जो रेडियस है वो कितनी है इनकी, एक की सी है और दूसरे की इतनी है। द टू लेंसेज आर पुट इन कॉन्टेक्ट टू फॉर्म ए बाई कॉन्वेक्स लेंस, समझ रहे हो ना, कि उनको मिला के बाई कॉन्वेक्स लेंस बना रहे हैं, तो बताओ इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बाई कॉन्वेक्स लेंस का कितना हो जाएगा, ठीक है। पहले वाला सूत्र लगाओ, अपने पास क्या होता है सूत्र, लेंस मेकर सूत्र जो होता है 1/f म्यू माइनस का 1, 1/r1 माइनस का 1/r2। पहले लेंस के लिए लगाओ, पहले लेंस के लिए क्या आएगा 1/f1 इज इक्वल टू म्यू1 माइनस का 1, ठीक है। पहली रेडियस कितनी है c, ठीक है, ये वाला है ना, ये वाला है, एक साइड में तो कॉन्वेक्स है, दूसरी साइड कौन सा है प्लेन है, प्लेन होगा तो उसकी जो ये जो होगी रेडियस होगी वो क्या बनी जाएगी इनफाइनाइट बनी जाएगी, तो ये आएगी 1/इनफाइनाइट, ठीक है ना। जो प्लेन होगा ना उसकी जो रेडियस होती है वो मान जाती है इन्फिनिट, तो ये आएगा 1/इनफिनिट, समीकरण नंबर आगे दो। दूसरा देखो, दूसरा हो जाएगा 1/f2 इजिकल टू, ये आ गया म्यू 2 माइनस का 1, 1/2c माइनस का 1/इनफिनिट, समीकरण नंबर 2, है कि नहीं, है ना। अच्छा, ठीक है, और अगर दोनों से मिलके कंबाइन बनाया, दोनों से मिलके कंबाइन बनाया, ठीक है, तो उसके लिए क्या वो लगेगा ये 1/f इजिकल टू म्यू माइनस का 1 और 1/c, क्योंकि पहले की तो क्या है सी है, दूसरी की क्या है 2c है, तो 1/2c, ये माइनस का क्यों, क्योंकि इस साइड मापोगे ना तो माइनस लोगे आप, तो ये कितना आएगा माइनस का 2/c। ये तुमने साइन कन्वर्जन पढ़े हैं तो तुम्हें पता ही होगा कि एक ऐसे है एक ऐसे है, मिला के इनको ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये लेंस मेकर सूत्र लग गया, इसके लिए ये लग गया, इसके लिए ये लग गया, ठीक है। दूसरा वाला जो है उसके लिए नेगेटिव आएगा, है ना, समझ रहे हो ना बात तुम, इस तरीके से। अब इस पे लगा रहे हो तो इसको काउंट इधर से ही करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक बार, तो ये आ गया समीकरण नंबर 3। अब दोनों को मिला रहे हो तो फोकस दूरी भी क्या होती है ऐड होती है कि नहीं, 1/f इजिकल टू होता है 1/f1 प्लस 1/f, इस तरीके से होती है। तो अब इसमें पुट करो, पुट करोगे तो क्या होगा, समीकरण 1 प्लस 2 इजिकल टू होगी 3, है कि नहीं। सोल्व करो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, करें सोल्व, आ जाओ सोल्व करते हैं, देखो मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ नीचे, ठीक है। तो ये कितना बचा 1/c, तो ये बचा म्यू 1 माइनस का 1/c
इधर कितना बचा, प्लस का म्यू टू माइनस का 1/2c। अच्छा ये कितना बचा, ये हो गया माइनस आया माइनस आएगा प्लस, तो ये हो गया 1/2 और 1 मतलब 3/2 है ना, 3/2c, 3/2c। और ऊपर कितना है, म्यू माइनस का 1। ठीक है, सोल्व करो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। सोल्व करोगे तो 2 से 2 गया, नीचे कितना है 2 है, पूरी समीकरण से 2 को गुणा कर दो। ये लो, 2 से गुणा कर दिया पूरी समीकरण को। ठीक है, अब देख लो ये क्या है, 2 और 1 3 किसके, माइनस के, ये क्या है 2 और 1 3 माइनस का तो गया, तो क्या बचा 2 म्यू 1 प्लस का म्यू 2 इज इक्वल टू 3 म्यू। ठीक है, 2 म्यू 1 प्लस का म्यू 2 इज इक्वल टू 3 म्यू। एक ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, 3 आ गया। ठीक है, इस तरीके से अपने केवीएस पीजीटी फिजिक्स जो था, इसके सारे क्वेश्चन क्या कर लिए अपन ने, डिस्कस कर लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये सारे के सारे क्या हो गए होंगे, समझ में भी चीजें आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद अपनी पीवाईक्यू सीरीज खत्म होती है। अपनी पीवाईक्यू रिलेटेड डिस्कस नहीं करेंगे अब अपने आप मुझे और बता देना कि सर ये सीरीज आप लेके जाओ, जो जो आप सीरीज बताओगे वो सीरीज हम लेके आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा भी भाई जो कोर्सेज अपने केवीएस के, एनवीएस के, ईएमआरएस के, ठीक है, वो अपने चल रहे हैं बैच के अंदर। तो वो आप एक बार ऐप डाउनलोड करके आप विजिट कर लेना और परचेज कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत आती है तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर है 6350263164। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ। ठीक है, और साथ में बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। बाय बाय, टेक केयर, बाय।